सबसे पहला सवाल, ये सवाल है सलमान मिर्ज़ा साहब धुलिया से। इन्होंने पूछा है, मौलाना ज़ेरे नाफ के बाल उनको परमानेंटली रिमूव करना ये शरअन जायज़ है या नहीं है? भाई हमारे सलमान मिर्ज़ा साहब, मैं सबसे पहले तो आपका एक डाउट क्लियर कर दूं। शायद आपको गलत फहमी हुई है कि दुनिया में ऐसा कोई मेडिसिन है जो परमानेंटली हेयर को रिमूव कर सके। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जो परमानेंटली हेयर रिमूव कर सके। कितना भी पावरफुल हेयर रिमूवर रहने दो, थोड़े दिनों के बाद में वो बाल वापस से उगना शुरू हो जाते हैं। ये खुदा का एक निज़ाम है, सिस्टम है, और यही नेचर है। इसी के साथ में हमको जीना है। रहा आपका सवाल, अब जो टेम्पररी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल हम लोग हेयर रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। अभी जैसे मिसाल के तौर पर वैक्सीन है। आज के ज़माने में वैक्सीन का इस्तेमाल आम हो चुका है। बिल्कुल आप ज़ेरे नाफ के बाल निकालने के लिए चाहे मर्द हो औरत हो, दोनों भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर आता है फिलिप्स कंपनी का, उसके अलावा दूसरे कंपनियों का, बिल्कुल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पुराने तरीक़े हैं जैसे ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल करना है वो भी आप कर सकते हैं, चाहे तरीक़ा कोई भी हो। लेकिन शर्त यह है कि 40 दिन से ज़्यादा की मुद्दत नहीं होनी चाहिए, वरना मकरूह तहरीमी होगा। अभी मैं आपको किताबुल फतावा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 148 के हवाले से बताता हूँ। हज़रत मौलाना खालिद साहब से किसी ने ऐसे ही एक सवाल किया था, तो आपने उसमें मिक़दार और मुद्दत लिखी है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ेरे नाफ के बाल निकालने में 40 दिन से ज़्यादा ताख़ीर न की जाए। ये हदीस है नसई शरीफ की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 4 किताबुत तहारा। आगे हज़रत ने लिखा है, इसीलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि 40 दिन तक नाफ के नीचे के बाल साफ़ नहीं करना ये मकरूह तहरीमी है। 15 दिन में जायज़ है, और हफ्ते में एक मरतबा ज़ेरे नाफ के बाल साफ़ करना ये मुस्तहब है। इससे पता ये चला हर हफ्ते ज़ेरे नाफ के बाल साफ़ करने का एहतमाम किया जावे, चाहे फिर वो वैक्सीन के ज़रिए से हो, रेज़र के ज़रिए से हो, ब्लेड के ज़रिए से हो, ट्रिमर के ज़रिए से हो, किसी भी ज़रिए से हो। एक मुसलमान होने के नाते से हमने साफ़ सुथरा रहने का एहतमाम करना चाहिए।